दोस्तों, आप लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों के मैसेज आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग लिखते हैं कि रंजय जी या रंजय सर, आप इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं, लल्लन बन के वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन आपकी व्यूज़ ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से मेरा व्यू बढ़ना चाहिए और सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, वैसा नहीं बढ़ रहा है। मैं जानता हूँ दोस्तों, इसलिए तो ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ, ताकि आप भी इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाएं कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है, ये जो बिज़नेस है सोशल मीडिया में, जो फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, ये लोग क्या बिज़नेस कर रहे हैं दोस्तों। एक तो हमारे अच्छे वीडियोस को आगे लोगों तक फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। मैं कोई इनका दुश्मन नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन जो बात सच है उसे तो बताना होगा, उसे तो बोलना होगा दोस्तों। और ऐसा भी मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं इनको गाली दे रहा हूँ, है ना। मैं गाली भी नहीं दे रहा हूँ, बहुत इज़्ज़त के साथ आप लोगों को कुछ सच्चाई जो मैं जानता हूँ दोस्तों, वो मैं बता रहा हूँ। और आप लोगों को प्रेरित भी करता हूँ कि आप लोग जो सच्चाई जानते हैं, सिर्फ यूट्यूब और सोशल मीडिया ये सब के बारे में नहीं, कोई भी सच्चाई जो आप जानते हैं वो अपने तक सीमित ना रखें दोस्तों। अगर अपने तक सीमित रखेंगे तो वो सच्चाई वहीं पर घुट जाएगी, वो मर जाएगी वो सच्चाई। आप कहेंगे सच्चाई कहीं मरती नहीं, हाँ, नहीं मरती है। आप नहीं बता रहे हैं, कोई और बताएगा। लेकिन जो सच्चाई पहले आनी चाहिए थी, जो सच पहले आना चाहिए था, वो बाद में लोगों तक पहुंचेगा। सच कभी मरता नहीं दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आप लोग भी जो सच जानते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, और आपको ऐसा लगता है कि उस सच को बताकर लोगों की भलाई की जा सकती है, लोगों के जीवन में सुधार आ सकता है, तो वो सच आप ज़रूर दुनिया के सामने शेयर करें। सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है दोस्तों अपनी बातों को रखने का, तो अपनी बातों को रखें आप दोस्तों। फेसबुक के ज़रिए आपको बताया जाता है कि देखिए, अगर आपको ब्लू टिक चाहिए, हाँ, ब्लू टिक आपको पता है ना, वेरीफाइड बाय फेसबुक। पहले ये लोग उनको देते थे जो सेलिब्रिटी होते थे या इन्फ्लुएंसर होते थे, जिन्हें लोग ज़्यादा सुनते थे, राइट। उनका एक क्राइटेरिया था, इतने फॉलोअर्स होने के बाद आपको ब्लू टिक, मतलब हमारी तरफ से आपको वेरीफाई किया जाता है। उसके कोई पैसे चार्ज नहीं करते थे ये लोग मैं फेसबुक के बारे में कह रहा हूँ। यूट्यूब तो अभी भी पैसे चार्ज नहीं करता है, अच्छी बात है। आइए पहले फेसबुक के बारे में समझते हैं। तो अब इन लोगों ने इसको बिज़नेस बना दिया है। खुद मैं दोस्तों, मैंने करीबन 4 महीने तक उस ब्लू टिक को मैंने रखा पैसे देकर। अब कितने पैसे देकर, ये आपको भी मालूम पड़ेगा जब आप फेसबुक पे जाएंगे। तो हम उस बात पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, इसके लिए दोस्तों मैंने 4 महीने तक रखे और मैंने देखा कि हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है दोस्तों कि आपको ये बताया जाता है कि आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको ऐसा किया जाएगा, आपको वैसा किया जाएगा। कुछ ऐसा वैसा नहीं किया जाता है। दे आर डूइंग देयर बिजनेस। और आपको एक क्रिएटर के रूप में आपको ये बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे वीडियोस बनाओ, ऐसे ऐसे आप ये काम करो, ऐसे ऐसे ये करो। क्यों करो भाई, क्यों करो? मुझे आपके हिसाब से अपना जीवन जीना है? हाँ, आप तो अपने ऐप को चलाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हो। तो ये लोग क्या बिज़नेस करते हैं दोस्तों कि आपको अगर फॉलोअर्स बढ़ाना है तो आप ऐड कीजिए। हाँ, ऐड मैनेजर में जाकर आप अपने वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, मतलब एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपसे पैसे चार्ज किया जाता है, क्योंकि आप अगर एडवर्टाइज़ करेंगे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए तो आपको पैसे देने होंगे। वहाँ पर फेसबुक, यूट्यूब भी बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों, जो क्रिएटर्स हैं उनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं। हाँ, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं फेसबुक पर आकर और फेसबुक के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, उनके लिए तो ठीक है, ठीक है यार, वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो पैसे कमाएंगे। वैसे भी टेलीविज़न में ऐड देने के लिए वो पैसे देते हैं, तो फेसबुक और यूट्यूब को क्यों नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए।
लेकिन आप क्रिएटर से भी आप पैसे ले रहे हो यार, ये तो मतलब ज़्यादती हो गई। हाँ, ये बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो सच्चाई ये है दोस्तों कि ये लोग क्रिएटर से भी पैसे लेते हैं और ये आपसे जब तक पैसा नहीं कमाते हैं आपको पैसा नहीं देते हैं। आप ये बात समझ लें दोस्तों। अगर हमारे व्यूज़ मिलियंस में जाएंगे तो इनको, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, अगर इनको आपसे, एक व्यक्ति से अगर 1 लाख रुपए की कमाई हो रही है तो आपको उसमें से 10% या 5% दिया जाता है। और आपको लगता है कि अरे यार मैं तो यूट्यूब से पैसे कमा रहा हूँ यार, क्या बात है यार, मेरा बिज़नेस चल पड़ा। लेकिन आपका बिज़नेस चल नहीं पड़ा, आप यूट्यूब और फेसबुक के एम्प्लॉय बन चुके हैं इनडायरेक्टली। हाँ, जो कि आपको पता नहीं है। आप अपने आप को बोलते हैं क्रिएटर, लेकिन आप बन चुके हैं एम्प्लॉय। ये सच्चाई है दोस्तों। और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है, मैंने जाना है, समझा है, तब मैं बोल रहा हूँ। बिना जाने समझे मैं नहीं बोलता दोस्तों। जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है दोस्तों, मैं वो बातें नहीं करता हूँ। अगर मैं आपसे अभी पूछ दूँ कि मंगल ग्रह पे कौन सी मिट्टी है, तो आपको क्या पता? हाँ, मुझे भी नहीं पता, तो मैं उस बारे में क्यों बात करूँ? मुझे नहीं पता है दोस्तों, ठीक है। तो जो पता है वो तो मैं बात करूँ, और अगर मैं ये बातें आप तक पहुँचाऊँ तो शायद आपकी दृष्टिकोण और विस्तृत हो और कुछ आप जान पाएँ। जो चीज़ें मैं जान रहा हूँ, अगर वो बातें आप तक मैं पहुँचा दूँ और आप भी जान जाएं तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। आपको उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना ज़्यादा स्ट्रगल मैंने किया है। तो अगर आपका कोई एक भाई स्ट्रगल कर रहा है, ये सब जानने में, समझने में स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या उतना ही आपको भी स्ट्रगल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो ये है उनका बिज़नेस। वो एडवर्टाइज़ करवाते हैं खुद आपसे और पैसे कमाते हैं। हाँ, ब्लू टिक वेरीफाई करने के लिए भी आपसे पैसे लिया जाता है, फिर आपको ब्लू टिक दिया जाता है। बताइए कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। तो इस तरह से वे लोग इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों कि अगर आप उसका 1 महीने का 1 लाख लोगों का, सिर्फ 1 लाख लोगों का, दुनिया भर में करोड़ों करोड़ लोगों ने वेरीफाइड टिक लिया हुआ है ख़रीद कर। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ 1 लाख लोगों का ही कि 1 महीना में फेसबुक हमसे कितना पैसा कमा रहा है सिर्फ ब्लू टिक देने के लिए। तब आपको जानकारी मिलेगी। और फिर जो हमसे ऐड करवाया जाता है, ये लोग हमारे वीडियोस को आगे नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? ये एक दूसरा मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि ये लोग आपको इन्फ्लुएंस करें कि जब तक आप एडवर्टाइज़ नहीं करोगे आपका फॉलोअर्स नहीं बढ़ने वाला है। समझे दोस्तों? यूट्यूब भी अभी ये काम चालू कर चुका है। हाँ, फेसबुक पहले से कर रहा है। क्या सोशल मीडिया में हम वो करेंगे जो सोशल मीडिया हमसे कराना चाहती है? मतलब जिसने सोशल मीडिया बनाया है, वो व्यक्ति जो चाहता है, क्या हम वो करेंगे या हमें वो करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं? एक बात और बताऊं दोस्तों, हम लोग सचमुच में वही करते रहते हैं जो हमारे आसपास के लोग या फिर सोशल मीडिया चाहता है कि हम क्या करें। राइट? जी हाँ दोस्तों, हम वही कर रहे होते हैं एक्चुअली। सोशल मीडिया देख देख कर, दूसरे लोगों की बातें सुन सुन कर, और सोशल मीडिया में भी तो दूसरों की ही बातें सुनते हैं हम लोग, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर हम वो सारी बातें करते रहते हैं। हमारे जीवन में उसी तरह से मोड़ आता जाता है और हम अपने जीवन को बड़े ही बेढंगे तरीके से जीते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं दोस्तों। बहुत ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जो कि अपनी समझ के साथ सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं अपने लिए, ना कि वे खुद यूज़ हो रहे हैं सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया हमें क्या कर रहा है दोस्तों? यूज़ ही तो कर रहा है। फेसबुक को हमने इतना पैसा दे दिया दोस्तों, इतना पैसा दे दिया कि उसने इंस्टाग्राम खरीद लिया। हाँ, उसके पहले व्हाट्सएप खरीद लिया। सोचिए कि हमने कितना पैसा दिया फेसबुक को। तो ये है दोस्तों बिज़नेस प्लान। आप इस जाल से कैसे निकलते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी समझ पे डिपेंड करता है दोस्तों। मैं समझता हूँ दोस्तों कि मुझे वो चीज़ ज़रूर बताना चाहिए जो चीज़ मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ।
दोस्तों, हम इस सोशल मीडिया के चक्कर में आकर ये भूल चुके हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ, हम भूल चुके हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा दोस्तों कि हमें करना क्या चाहिए? हमें वो करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं वो भी हमें पता नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं दोस्तों कि एकांत में कम से कम आधा घंटा हर दिन बैठें दोस्तों। कम से कम उस समय तक और उतने दिन ज़रूर बैठें जितने दिन में आपको ये समझ आ जाए कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। इस दुनिया में ये जो हमें ज़िंदगी मिली है दोस्तों, ये क्यों मिली है? हमें करना क्या है? क्या हम एक कंपनी के एम्प्लॉय बनकर रह जाएं? क्या हम सोशल मीडिया के एम्प्लॉय बन के रह जाएं? हमें एक्चुअल में करना क्या है? कई ऐसे लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं पूरे दिन या रात में भी, पूरी रात रिक्शा चलाते हैं, जो नाइट ड्यूटी करते हैं, पैसे कमाते हैं, घर पे आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। बहुत ऐसे प्राइवेट और सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं, वे लोग 10 से 5 या 10 से 6 नौकरी करते हैं, घर पे आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। इस बीच और भी कुछ थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो लोग करते हैं, लेकिन जीवन इसी तरह से चलता जा रहा है दोस्तों। वो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है और इस तरह के लोग बहुत अधिक संख्या में हैं दोस्तों। जो लोग बिज़नेस करते हैं वे लोग पैसों के बारे में सोचते रहते हैं। जिस दिन पैसे बंद हो जाएंगे दोस्तों, जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जिस दिन पैसे बंद हो गए उस दिन आप क्या करेंगे? चलिए, इस पैसे के मुद्दे को मैं बाद में लाऊंगा, कभी हम बातें करेंगे इस बारे में भी। दोस्तों, जो लोग बिजनेसमैन हैं वे लोग भी अपने बिज़नेस को संभाल के पैसे कमा के थक चुके हैं, वो भी खुश नहीं हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? आप ज़रूर सोचें दोस्तों। मैं इसी सवाल पे अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप ज़रूर मेरी एक सलाह मानें जो मैंने आपसे कहा है कि आधे घंटे कम से कम हर दिन एकांत में अपने आप को समय दें। कुछ ना बोलें, कुछ ना करें, कोई डिवाइस यूज़ ना करें। एकांत में चुपचाप बैठें और अपने अंतरात्मा से आप पूछें कि मुझे करना क्या है भगवान? इस दुनिया में आपने मुझे क्यों भेजा है? मुझे क्या करना है, मुझे बताएं। और दोस्तों, अंदर से आवाज़ आएगी, जी हाँ, कि आपको इस दुनिया में क्या करना है। आपको अपना इनर हार्ट या भगवान जिसे कहते हैं वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।